बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो वक्त हो रहा है 4:45 का और आज है ईद उल अज़हा का दिन। यहाँ पर अम्मी जो है वो सुबह की नमाज़ पढ़ रही हैं और माशाल्लाह से सारे बच्चे नहा धो करके फ़्रेश हो करके नए नए कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि आज इनको उठाने में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। वो लोग फ़ौरन ही उठ गए। यहाँ पर दूसरा वाला बच्चा जो है वो नहा कर अंगूठा चूस रहा है और रो रहा है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सब लोग अभी जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे और यहाँ पर भाभी जो है उनको तैयार कर रही है। और देखिए बिलाल और मोहम्मद शयान एक अच्छे बच्चों की तरह नहा धो करके फ़्रेश हो गए हैं। उमर का थोड़ा सा नखरा भी चल रहा है। तो यहाँ पर अब्बी जी भी नमाज़ से फ़ारिग होकर के आ गए थे और अब वो तैयार होकर के ईदगाह के लिए रवाना होंगे। और वहाँ पर यहाँ पर ये अब्बी जी सबको अस्सलाम वालेकुम कह रहे थे। यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी बाजन जो है अपनी गाड़ी निकालते हैं। उसके बाद ये लोग सारे लोग बैठ करके जो है वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है आयशा के जगने का, जो बेचारी बहुत ही अफसोस मूड में उठी हुई है कि क्या ही हो गया है, कितनी सुबह सुबह लोगों ने उन्हें उठा दिया। और यहाँ पर अम्मी जो है वो सेवई बनाने की प्रिपरेशन कर रही हैं। भाभी अपने कामों में लगी हुई है और मैंने भी बहुत कुछ काम किया था, मगर हाँ कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी कि ताकि ये मेमोरी जो है वो रहे मेरे ख़ुद के लिए। तो यहाँ पर आयशा जो है फाइनली नहा करके बहुत प्यारा सा कॉटन का गरारा सेट पहना था, जो कि माशाल्लाह आप सब भी इनके लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और इनको थोड़ी देर बाद वो फिर सो भी गई थी क्योंकि उनका मूड जो है वो फ्रेश नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आ जाता है कुर्बानी का। यहाँ पर भाभी भी नहा करके इन्होंने भी कॉटन का ड्रेस पहना था और मैंने भी कॉटन। मोस्टली हम लोग ईद में ज़्यादा अच्छा हेवी कपड़े पहनते हैं, मगर बकरीद में इतना ज़्यादा काम रहता है कि नॉर्मल कपड़े। यहाँ पर ये कुछ ओरिजिनल वॉइस इधर देखा तुम लोग मुँह देखे। बिलाल इधर देखो। ये बिलाल हाय करो। हाय। अच्छा मैया गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है बकरीद का दिन और अभी मैंने ये आज का मेरा आउटफिट है। मैं मैरून कलर का पहना है और ये रहा मेरी मम्मा का आउटफिट और ये मेरी आयशा अभी सो गई। अरे वाह, चेहरा दिखा रहा है। ये देखिए मेरी मम्मा का आउटफिट है और मैं रेडी हूँ। ये हमारी खस्सी भाग गई, पता नहीं कहाँ है। ये मेरी अम्मी है, अपना आउटफिट है और ये बिलाल है, ये उमर है। और अभी हम लोग मिलते हैं कुछ देर बाद। और ये रही रमन जो कि प्यार है। अरे बाप, सलाम करो आयशा भाईजान को। बिलाल सलाम करो बहन को। सीख भी नहीं कर, तुम भी सलाम करो। मेरे को नहीं दे, जो पैसा देता उसको सलाम किया जाता। हमको कर हैप्पी कोई हैप्पी नहीं हुआ, शायद सब ले लिया तो सलामो नहीं किया। सो गाइज़, मैंने कुछ वॉइस को मैंने जानबूझकर ओरिजिनल रखा था ताकि बाद में मुझे देखकर अच्छा लगे। उसके बाद हो जाता है कुर्बानी। जब वो लोग नमाज़ पढ़ के फारिग हुए थे तो फिर कुर्बानी हो गई थी और मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो उसको फटाफट मैंने चेंज किया और ये नॉर्मल सा कॉटन सा हल्का सा कपड़ा मैंने पहन लिया, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल था। उसके बाद फिर नाश्ते की बारी आती है। नाश्ते में तो एज़ यू नो ये फ़िक्स होता है और ये सारे घरों में होता है, पूरी और कलेजी का नाश्ता। तो ये बन कर के आ गया था, फिर हम सब ने नाश्ता किया था। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं किया, कुछ चीज़ों को ही मैंने शूट किया। उसके बाद मैंने एक कुर्ती सेट मंगवाई थी, जो कि
आई, मुझे बकरीद के एक दिन पहले रिसीव होने वाला था कॉटन का, पर वो ठीक बकरीद वाले दिन ही आया। ये था मिंत्रा का कालंकी, हाँ शायद कालंकी ब्रांड का। मैंने 2 सेट ऑर्डर किए थे, एक लिबास का और एक कालंकी का। तो ये वाला जो है वो रिसीव हुआ मुझे। मैं इसको ईद के दूसरे दिन पहन लूँगी इंशाल्लाह। तो यही मैं देख रही थी गाइस, कपड़ा बहुत प्यारा और कलर भी इतना स्मूदिंग था और बहुत अच्छा। आज जो कि मैंने इसको पहन लिया है तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। कॉटन का दुपट्टा, वो भी बिल्कुल चौड़ा वाला, बहुत ही अच्छा। तो ये अगर एक दिन पहले होता तो मैं इसको ज़रूर पहनती। उसके बाद बच्चों की आम खाने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं सारे बच्चों को, क्योंकि फिर बाकी सारे लोग जो है वो को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए थे, तो मैं इन लोगों को बीच बीच में कुछ दे रही थी। तो ये है आम खाने की बारी। तो यहाँ पर मैं इन लोगों को आम काट करके दे रही हूँ, दोनों बच्चों को, और उन दोनों को शायद मैंने दे दिया था। इसके बाद फिर हो जाता है शाम का हाँ, फिर यहाँ पर भाभी जो है वो लंच की तैयारी कर रही थी और लंच में जो था वही मटन था। आयशा बहुत गौर से देख रही कि कैसे चावल को साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर भाभी जो है वो लंच की तैयारी कर रही थी। फिर हो जाता है दोपहर का वक्त और खाने में बना था बिल्कुल लाइट सा मटन का कोरमा और पुलाव और सैलेड। और आयशा जो है वो पूरे मेरे प्लेट से सैलेड उठा उठा के खाई जा रही थी और लास्ट में जो बचा हुआ था वो भी पूरा खा गई। देखिए फिर हो जाता है शाम का वक्त। तो यहाँ पर अब्बी जी ने सबको ईदी देने का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया। तो सबसे पहली बारी आती है मेरी, हाँ मैंने लिया था। फिर उसके बाद आयशा, उमर उस वक्त सो रहे थे, तो बिलाल और शायान सबको बारी बारी से, फिर भाभी को सबको बारी बारी से परबीन मिली और सब अपने एक्साइटमेंट थे कि मेरा वो वाला नोट, मेरा वो वाला। हालांकि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, मगर बच्चों का तो खैर है ही। यहाँ पर शायान अपने नाना से गले मिलते हुए, उसका देखा देखी फिर बिलाल को भी याद आया कि अरे मैं कैसे छोड़ गया। फिर उसके बाद भाभी को बुलाया गया, फिर भाभी आई, फिर उनको भी मिला। हाँ, लाख कुछ भी कमा लो, मगर जो है वो माँ बाप से लेने की खुशी ही कुछ और होती है। फिर आ जाता है फिर भाईजान जो है वो हमारे लिए कुल्फ़ी लेकर आए और कुल्फ़ी मैंने बांटने का पूरा शूट ही नहीं किया। हाँ, यहाँ की कुल्फ़ी जो है वो बहुत टेस्टी होती है गाइस, बहुत टेस्टी। फिर हम सब ने फिर यहाँ पर कुल्फ़ी इंजॉय किया। उस दिन हम लोग दिन भर खाते ही रह गए थे, थोड़ा सा काम कर रहे थे फिर खा रहे थे, थोड़ा सा काम कर रहे थे फिर खा रहे थे। शायान मेरा शूट कर रहे थे, मैं उनको कह रही हूँ कि थोड़ा ढंग से शूट करो, यहाँ आकर के शूट करो ताकि सबको ये दिखे और सबको पता चले कि हाँ सबको मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर शायान जो है वो कुल्फ़ी खाते हुए अपना फ़ोन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको। कुल्फ़ी खाने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने पापड़ी चाट खाया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद लोगों का फ़ोन वोन आ रहा था, फिर हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की, सब कुछ हुआ। यहाँ पर अम्मी, अब्बी जी, भाईजान और आयशा का मुँह देखिए कितना क्यूट है, माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा। यहाँ पर शायान है। उसके बाद फिर रात का वक्त हो जाता है। ऐसा हम लोग यहाँ एसी वाले रूम में इस तरह से नीचे बिस्तर बिछा के चारों बच्चे हमारे साथ सोते हैं और हम और अम्मी, ये लोग अपनी मम्मी पापा के पास नहीं सोते हैं। जब मैं आती हूँ तो फिर हम लोग रात में यहाँ पर ऐसे ज़मीन में बिछा करके आराम मोड में एकदम रिलैक्स होते हैं, क्योंकि पलंग के में तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका एक अपना मज़ा है। ठीक है गाइज़, अगर किसी भी वजह से मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह।